देहरादून की झंडा बाजार स्थित मालियान मोहल्ले से एक घटना के सामने आने से सनसनी फैल गई। समुदाय विशेष के 17 वर्षीय युवक पर 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगाए। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। आरोपी के परिवार पर दुकान का नाम बदलकर हिंदू नाम से कारोबार करने का भी आरोप लगा। सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया और पुलिस बल तैनात हो गई। घटना की जानकारी देते ही हुए सीओ सिटी स्वप्निल मोयाल ने तहरीर के आधार पर बताया कि समुदाय विशेष के घर पर किराए के कमरे में किशोरी व उसका परिवार रहता था। मेरा नाम वैभव अग्रवाल है। मैं झंडा मोहल्ला का पार्षद हूँ। ये मालियन मोहल्ला मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही आता है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जितना मुझे जानकारी है उतना आज मुझे मालूम चला था दिन में कि मालियन मोहल्ले में कॉस्मेटिक का काम करता है दो भाई, तानिया कॉस्मेटिक और सोनिया कॉस्मेटिक के नाम से, जो कि अल्पसंख्यक समाज से है, मुसलमान समाज से है। और पूर्व में भी मोहल्ले वाले द्वारा इनकी शिकायतें मेरे को संज्ञान में लाई गई थी अतिक्रमण संबंधी कि ये गली में अपना कारोबार करता है और सड़क पूरी घेर कर रखता है। तो पूर्व में भी मेरे द्वारा नगर निगम द्वारा इस पर कार्रवाई कराई गई थी। परंतु आज जो घटना घटित हुई है वह बड़े शर्मनाक करने वाली घटना है। जो मुझे ज्ञात है ऐसा कि इनके घर पे एक परिवार किराए पर रह रहा था। उनकी एक 14 वर्षीय बेटी थी। आज जबरन इनके 17 साल के लड़के ने, जो एक कॉस्मेटिक का काम कर रहा है, उसको बाथरूम में धकेलने का प्रयास किया, जो बड़ा ही शर्मनाक घटना है। और मुझे आगे का कुछ इतनी जानकारी नहीं है, परंतु अगर इस तरह की भी कोई घटना हुई है तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है कि हिंदू मोहल्ले में नाम बदल के रहते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। ऐसे तो हमारे हिंदू समाज की कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं महसूस करेगी। देखिए, आज दिनांक 18 तारीख को पुलिस को एक तहरीर दी गई कि लक्कीबाग क्षेत्र में, जो कोतवाली क्षेत्र का एक चौकी है, वहाँ पे एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि जिस मकान में वो लोग रहते हैं उसके दूसरे मंजिल में ही इनका जो शौचालय वगैरह बने थे वो वहीं थे। तो रात को करीबन 1 बजे, मतलब 18 तारीख लग गई थी, रात को 1 बजे इनकी बेटी जो है, जो वॉशरूम यूज़ करने के लिए ऊपर गई। तो जब ये काफ़ी देर तक नहीं आई तो ये ऊपर देखने गई तो इन्होंने देखा कि इनकी बेटी वहाँ पे रो रही थी। तो पूछने में बताया इनके बेटी द्वारा कि मकान मालिक के भांजे ने उनको ज़बरन बाथरूम में खींचा और उनके साथ बलात्कार किया। तो ये इस पूरी प्रकरण के पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और इस पे उचित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं इनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ा संदेश दिया है। विजिलेंस की विस्तृत जांच में भूमि खरीद में गंभीर अनियमितताओं, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद सरकार ने 10 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने का फैसला किया है। साथ ही तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्तुति और तत्कालीन जिलाधिकारी क्रमेंद्र सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की कार्रवाई की अनुशंसा की गई। उत्तराखंड को जल्द बेहतर रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिल सकती है। दिल्ली और मेरठ के बीच संचालित नमो भारत ट्रेन को देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान इस सेवा को उत्तराखंड तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि मेरठ दिल्ली रूट पर नमो भारत ट्रेन को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है और एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भारत सरकार ने ट्रेन सेवा को देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तार देने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी। नहीं, देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर भी पढ़ी होगी, जो मेरठ और दिल्ली के बीच RRTS चल रही है, जो नमो भारत ट्रेन है, एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने उससे यात्रा की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, सब माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात किए थे, तो उन्होंने अनुरोध किया था कि इसको जो मेरठ तक आ रही है उसको बढ़ा करके देहरादून तक, ऋषिकेश तक किया जाए। उस पर भारत सरकार ने सहमति व्यक्त कर दी है और DPR वगैरह के सर्वे का जो खर्च था, उसकी अनुमानित जो भी व्यय आना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी कल अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तो अब सर्वे और DPR बनाने का काम शुरू होगा। भविष्य में जो RRTS नमो भारत है वो आपकी लक्ष्मण झूला ऋषिकेश तक आएगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा लगातार रिकॉर्ड बना रही है और अब तक करीब 40 लाख श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का कहना है कि किसी भी बड़े आयोजन के दौरान कुछ घटनाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन इससे पूरी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और सरकार सुरक्षित व सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगे भी चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिल रही है और सरकार बेहतर व्यवस्थाओं के साथ यात्रा संचालन को लगातार मजबूत कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि आगे सभी व्यवस्थाएं जैसे पहले से चलती आई हैं, कुछ एक घटनाएं हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। आगे व्यवस्था अच्छी होगी। अच्छी चारधाम यात्रा बहुत रिकॉर्ड हो रही है और 40 लाख के लगभग लोग अभी तक यात्रा में आ गए हैं। बड़े उत्साहजनक और रिकॉर्ड यात्रा इस बार हुई है। आगे भी ये यात्रा इसी प्रकार से अनवरत रूप से जारी रहेगी। हम सब रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और अमानतगढ़ फैक्ट्री फायरिंग कांड से जुड़ा मोबाइल फोन बरामद किया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार कॉम्बिंग अभियान चला रही है। बीती देर रात बुग्गावाला पुलिस यूपी बॉर्डर क्षेत्र में जोनल चेकिंग और गश्त कर रही थी। इसी दौरान बंजारावाला गांव की ओर से मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो दोनों ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इसमें थानाध्यक्ष बुग्गावाला इनकी जोनल चेकिंग थी कल रात्रि में, तो ये रात्रि चेकिंग कर रहे थे। तो विलेज है बंजारावाला, हमारा सहारनपुर बॉर्डर पे लगता है ये। तो वहाँ पे देर रात को दो लोग बाइक से आते हुए दिखे, तो काफ़ी देर का समय था, तो इनको रुकने के लिए बोला गया, रुके नहीं। जब इनको गाड़ी घुमा के इनको चेस करने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। और जब फायर हुआ तो उसके जवाबी कार्रवाई में जो ये दो लोग मोटरसाइकिल पे थे, एक के फायर लगा और एक बदमाश भाग गया वहाँ से। जिसके फायर लगा ये लुकमान है, पुत्र गुफरान। इसके पैर में गोली लगी है और इसको फिर तत्काल जो है सिविल हॉस्पिटल रोड के लेके गए हैं। और जो दूसरा बदमाश है गुलजार, वो फरार हो गया है। और ये इसी ने बताया कि इसके साथ गुलजार था लुकमान ने। और लुकमान ने ये भी बताया कि 9 तारीख को जो अमानतगढ़ में एक फैक्ट्री में इनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया था चोरी करने का, और चौकीदार जब इनके पीछे भागे थे वहाँ के, तो इन्होंने फायर किया था। तो उस घटना में दोनों थे और कल भी किसी घटना के लिए वहाँ से निकले थे, लेकिन जो रात्रि पुलिस टीम है उनसे इनका सामना हो गया और इन्होंने दुस्साहस किया और फिर पुलिस ने जवाब दिया, जिसमें एक फायर लगा है। तो इसमें ऑलरेडी जो भागा हुआ बदमाश है उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है और मुकदमा इसमें लिख दिया गया इनके खिलाफ और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की सीमांत क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल, स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा और योग को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अम्बसा टनकपुर जो कि हमारा सीमांत क्षेत्र है, उस सीमांत क्षेत्र में वहाँ के जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के लोग हैं, सेना के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वहाँ की मातृशक्ति है, उन सबके साथ योग करके वहाँ से भी योग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी अपना योगदान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग को लेकर उत्साह चरम पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की अमूल्य धरोहर योग आज विश्व कल्याण का माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आह्वान से योग ने वैश्विक पहचान हासिल की है और आज दुनिया के कोने कोने में लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा के ऐसे आधार स्तंभ हैं जो स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में योग से जुड़कर स्वस्थ भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान। पूरे दुनिया के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश आज योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग, घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूँकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।